नमस्कार। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPPSC एलाइड का पेपर, जो कि 8 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जीके के पूछे गए थे और इजी टू मॉडरेट लेवल का ये पेपर था। तो जो भी कैंडिडेट प्रेपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी उन्हें भी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2022-24 के लिए फिर से चुना गया। तो भारत का जो ये कार्यकाल था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, उसका कार्यकाल था छठा कार्यकाल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। आगे पूछा गया है, श्री किशोर मकवाना डैश के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष मई 2024 तक हैं। तो मई 2024 तक किशोर मकवाना जो थे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। 2003 से ये मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। आगे यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन है। देखिए, सूची 1 और सूची 2 में यहाँ आयोग दिए गए हैं और उनकी स्थापित ईयर्स दिए गए हैं। तो इनमें से देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका मिलान होगा 1992 में ये बना था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ये जो 1971 में है। संघ लोक सेवा आयोग 1926 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चनों में एलिमिनेट मेथड भी यूज़ किया जाता है कई बार। देखो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अगर आपको पता हो 1971, तो बी का 3 जो है सीधा ही यहाँ से क्लियर हो जाता है। आगे, हाउती विद्रोही कहाँ स्थित हैं? ये यमन में स्थित हैं। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। द ग्लोब एंड मेल किस देश का सर्वाधिक प्रमाणिक दैनिक समाचार पत्र है? ये कनाडा का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2024 में G20 की मेज़बानी करेगा ब्राज़ील। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। आगे पूछा गया है, 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 16वां विश्व सामाजिक मंच 16th वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट काठमांडू में। बी ऑप्शन। आगे पूछा गया है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मूल विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला इंटरनेशनल वीमेन डे का जो थीम था वो क्या था? वो था महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को आगे बढ़ाना। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। वासेनार व्यवस्था का सचिवालय कहाँ स्थित है? वासेनार अरेंजमेंट सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट वियना। बी ऑप्शन राइट आंसर। बर्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर 5 को। ए ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ भी नेम ऑफ बैंक और हेडक्वार्टर्स इनके दिए गए हैं, मिलान करना है क्वेश्चन। तो यहाँ भी देखिए, एलिमिनेट मेथड यूज़ हो सकता है। एशियाई विकास बैंक जो है मनीला में है। तो बी का 1 जो है यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में बी का 1 है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक मनीला और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक बीजिंग है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है और JP मॉर्गन चेज बैंक जो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। आगे यहाँ भी मिलान वाला क्वेश्चन है। स्पेस मिशन और ये टारगेट दिए गए हैं। तो जूस जो है स्पेस मिशन, ये टारगेट था बृहस्पति ग्रह के ऊपर। तो ए का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूस बृहस्पति, मेवन मंगल, मैसेंजर बुध और आर्टेमिस चांद। आगे है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई? डेवोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे यहाँ पर अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन सक्सेशन ऑफ होस्टिंग ईयर्स ऑफ G20। तो इसमें भी देखिए, सी वाला हमारा ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे सी देखिए, पहले नंबर पे इंडोनेशिया, उसके बाद इंडिया, फिर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो सी ऑप्शन इसका सही लग रहा है। तो सी ऑप्शन। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निचली गंगा नहर निकलती है, लोअर गंगा कैनल टेक्स ऑफ फ्रॉम। तो ये निकलती है नरोरा बुलंदशहर से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आमतौर पर बिखरी हुई बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इसको हम फाइनल आंसर के लिए छोड़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषाओं से संबंधित नहीं है? तो बुघेली भाषा जो है ऑस्ट्रिक भाषाओं से संबंधित नहीं है। ये डी ऑप्शन। बाकी जो संथाली, कोरबा और मुंदरी जो हैं ये ऑस्ट्रिक भाषाओं से हैं, संबंधित हैं ये।
1951 में भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था? व्हाट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन द ईयर 1951? 117 वर्ग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ए ऑप्शन। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार के बीच मार्ग प्रदान नहीं करता है? जो दर्रा भारत और म्यांमार के बीच मार्ग नहीं बनाता है वो कौन सा दर्रा है? वो दर्रा है योंग याप दर्रा, योंग याप दर्रा, डी ऑप्शन, जो कि अरुणाचल और तिब्बत के बीच ये मार्ग जो है प्रदान करता है। बाकी जो दर्रे हैं हम्पुगान दर्रा, धियांग दर्रा, चाकुन दर्रा, ये अरुणाचल और म्यांमार के बीच ये मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये केंद्रीय कुक्कुट प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है, ये ए ऑप्शन। लौह अयस्क भंडार का दल्ली राजहरा श्रेणी स्थित है, दल्ली राजहरा जो है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। आगे है, आलिया बेट किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आलिया बेट खनिज तेल, मिनरल ऑयल के लिए, सी ऑप्शन, गुजरात में है ये। आगे यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन है, देखिए दर्रे दिए गए हैं और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ भी देखिए शिपकीला दर्रा जो है हिमाचल में है और नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, ये तो पता ही है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3 मानला वो उत्तराखंड और बी का जो 1 हो जाएगा यहाँ पे शिपकीला हिमाचल, नाथुला सिक्किम और थांगला लद्दाख, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया पश्चिमी राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति की अवधि क्या है? पश्चिम राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति की अवधि है 2.5 वर्ष में एक बार, यानी कि 2.5 साल में एक बार सूखा पड़ता है। आगे है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में भीड़ों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर भीड़ों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ए ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सुनामी द्वारा ध्वस्त की गई? सुनामी के द्वारा जो सभ्यता ध्वस्त हुई थी वो मीनोन सभ्यता थी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत में फास्टर एडॉप्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स यानी कि फेम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये जो योजना थी फेम योजना शुरू की गई थी 2015 में, ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। आगे पूछा गया श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने 20 दिसंबर 2023 को बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति एक आकलन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? वो थे भर्तृहरि मेहताब, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है 2022-23 में भारत ने अपनी खपत का कितना प्रतिशत कच्चा तेल आयात किया? 87% यहाँ पर, सी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कीटनाशक की भारत में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी है? वो है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है यहाँ पे 55 यहाँ पर हम देखते हैं 54 में यहाँ पर भारत के कुल व्यापार में खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों का योगदान कितना है? तो शायद यहाँ पर 1/5 तो हो सकता है, पर देखते हैं फाइनल आंसर की मैं क्या आंसर आता है इसका। 55 में यहाँ पर माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा जो व्यापारिक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है, इसे दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौद्रिक नीति के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है? मौद्रिक नीति के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों के निर्णय की शक्ति किस श्रेणी में आती है? ये आती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी प्रारंभिक मूल न्यायाधिकार में आती है, ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट में पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति संसद में निहित होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति। आगे, भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, देखिए 4 कथन दिए गए हैं भारतीय राजनीति के संदर्भ में। तो इसमें बी वाला कथन जो है सही, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, तो बी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे जिससे संघ की
कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये अनुच्छेद 257, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में बिल किस प्रकार के बहुमत से पारित होता है? तो उपस्थित वो वोट डालने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसमें। भारतीय संसदीय व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है उसमें स्थगन का प्रस्ताव जो है इसका उद्देश्य होता है किसी अत्यंत आवश्यक जनहित के मुद्दे पर बहस करना। ए ऑप्शन यहाँ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली अंग्रेजी संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? ये भिन्न है, इसमें न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था है। डी ऑप्शन राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है? तो ये निहित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों की सूची एवं उनके क्षेत्रफल का वर्णन किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची जो है इसमें राज्यों और उसके क्षेत्रफल का वर्णन किया गया है और ये अडॉप्ट की गई थी 15 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्न राज्यों को उनकी स्थापना के अनुसार क्रमानुसार लिखना है। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और स्थापना के अनुसार यहाँ पर। तो देखिए इसमें डी वाला हमारा ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। देखो हरियाणा जो है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 सबसे पहले, उसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य और लोकसभा सीटें जो उनसे मिलान करना है। तो महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीटें 48 हैं, तेलंगाना की 17, उड़ीसा की 21 हैं और आसाम की 14 हैं। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मिलान है स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बी आर अम्बेडकर। तो इन्हें देखिए स्वामी दयानंद जो है इन्होंने आर्य समाज आंदोलन जो था ये चलाया था। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता और राजा राम मोहन राय सती प्रथा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति का विनाश। तो ए ऑप्शन इस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में लैगिंग असमानता निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये सभी ऑल ऑफ दीज यहाँ राइट होगा। लड़कियों में शारीरिक कमजोरी, लड़कियों में खून की कमी, लड़कियों में मृत्यु दर के लिए डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में, यानी कि 31 जनवरी 1992 को। सी ऑप्शन। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये जो पत्रिका थी इसकी स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा। डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे है 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा। यहाँ पर सी राइट आंसर, सॉरी डी इसका राइट आंसर होगा। देवी चौधरानी किसने लिखा था? देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ए ऑप्शन राइट आंसर। और डॉन सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? सतीश चंद्र मुखर्जी ने। सी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ, इसका गठन हुआ था 1936 में लंदन में, और इंडियन जो राइटर थे उन्होंने इसका गठन किया था 1936। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के अंतिम सचिव थे? ब्रिटिश भारत के अंतिम सचिव थे लॉर्ड लिस्टोवेल। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है, कोर्रा मल्ल्या या विशाखापत्तनम में सलूर क्षेत्र के आदिवासी प्रमुख थे। किस वर्ष उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? कोर्रा मल्ल्या, तो इन्होंने 1900 ईस्वी में अंग्रेजों से विद्रोह किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर। ताना भगत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, किस तिथि को ब्रिटेन के प्रथम मंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी? 16 अगस्त 1932 को। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाला लाजपत राय ने नहीं लिखी है?
तो इनमें से देखिए द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो है ये लाला लाजपत राय ने नहीं लिखी है, ये अरविंद घोष की पुस्तक है। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। बाकी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, उसका द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये सभी जो हैं लाला लाजपत राय की हैं। 1946-47 के दौरान ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर देखिए कथन दिए का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 8 मार्च 1928 को बम फेंका, गलत है। 8 मार्च नहीं था, अप्रैल मंथ था वो। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ये वाला कथन सही है। तो डी ऑप्शन कथन 1 गलत है और कथन 2 जो वो सही है। डी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेखक और पुस्तकें दी गई हैं। तो बाल गंगाधर तिलक द ओरियन, अरविंद घोष की पुस्तक द लाइफ डिवाइन, राम मनोहर लोहिया की इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स और एम.एन. रॉय की द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसी हिसाब से जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इसका सही है। बिनबा जल विद्युत परियोजना एचपीजी के यहाँ से शुरू होता है। बिनबा जल विद्युत परियोजना कांगड़ा में। ए ऑप्शन राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली ट्राउट निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? मछली की है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में फल प्रदर्शन फॉर्म कहाँ पर स्थित है? सलोहा में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा, सलोह। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है? राचा ग्लेशियर जो है ये चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन। बाखली खड्ड हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? बाखली खड्ड ये ब्यास की सहायक नदी है और ये ब्यास से मिलती है पंडोह डैम के पीछे मंडी में। ऊहल किसकी सहायक नदी है? तो ये भी ब्यास की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पंच पंड्या वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? पंच पंड्या 5 पांडव वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील है? खजियार झील है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। चक्की नदी ब्यास नदी में किस स्थान के समीप मिलती है? तो ये पठानकोट के समीप मिलती है ब्यास नदी में। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता है? तो तिलर धार जो है ये जिप्सम के लिए नहीं जानी जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राजबन, भाटड़ी और कोरगा ये सिरमौर के क्षेत्र हैं, तो ये सभी जिप्सम के लिए जाने जाते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है? पोंटा जो है ये पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में नहीं है ये। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? केलांग है। ए ऑप्शन। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला संपूर्ण तौर से शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है? तो ऊना जिला जो है पूरी तरह से शिवालिक की पहाड़ियों में है। नेक्स्ट यहाँ पर मिलान करने वाला है, यहाँ प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट मिलान करने हैं यहाँ पे। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। भावा किन्नौर में, ए का 3 जो है देखिए, गिरी सिरमौर में है, बस्सी मंडी में है, बनेड़ कांगड़ा में है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है लॉर्ड एलन वोरो 1842-44 में भारत के गवर्नर जनरल रहे। शिमला में उनका निवास स्थान कहाँ था? तो शायद ऑकलैंड हाउस हो सकता है, पर देखते हैं आंसर की में इसका आंसर क्या निकलता है। शिमला में गेयटी थिएटर किस वर्ष खोला गया था? बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 1887। सी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने दूमा विद्रोह 1859 का नेतृत्व किया था? दूमा विद्रोह फतेह सिंह ने किया था। ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। आगे पूछा गया है मंडी का किसान आंदोलन जो 1909 ईस्वी में हुआ था, किसान आंदोलन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में मंडी का। उसमें मंडी का राजा कौन था? भवानी सेन था। डी ऑप्शन राइट आंसर। किस वर्ष प्रेम प्रचारिणी सभा धामी का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया? प्रेम प्रचारिणी सभा जो थी, पहला इसका नाम था प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 में, लेकिन धामी इसको बदलकर किया गया था 1939 में, जब धामी गोलीकांड हुआ था तो 1939 में ही हुआ था, तब प्रेम प्रचारिणी सभा का नाम धामी रखा था। टोपी लानी निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित विवाह का एक रूप है? पंगबाल जनजाति में। निम्नलिखित में से मंडी के किस राजा ने मंडी में भूतनाथ मंदिर बनवाया था? अजबर सेन थे उसमें जिन्होंने भूतनाथ मंदिर बनवाया था। डी ऑप्शन।
हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले उप प्रधान कौन थे? उप प्रधान यहाँ पर पूछा गया, तो श्यामचंद नेगी इसके पहले उप प्रधान थे। निम्नलिखित में से कौन गुलेर राज्य का अंतिम राजा था? गुलेर राज्य का अंतिम राजा था भूप सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। किस वर्ष कांगड़ा के शासक घमंड चंद को अहमद शाह दुर्रानी द्वारा जालंधर दोआब का नाजिम या गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1758। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तारीख़ फरिश्ता में फरिश्ता नगरकोट को किस रूप में संदर्भित किया था? भीमकोट में संदर्भित किया था, तो भीम। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर। पुजौता किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 1942 में। सी इसका करेक्ट आंसर। 1952 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? MS हिम्मत सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे यहाँ पर देखिए, कांगड़ा के राजाओं का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित। कांगड़ा के राजा दिए गए हैं, तो इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है देखो, सबसे पहले आएंगे राजा मेघचंद, उसके बाद राजा हरिचंद, उसके बाद राजा बिधिचंद और लास्ट में राजा त्रिलोकचंद। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ कुल्लू के राजाओं को भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है यहाँ पे। तो इसमें भी सबसे पहले जो आएंगे कुल्लू के राजाओं में वो आएंगे राजा जगत सिंह, उसके बाद आएंगे राजा मान सिंह, और उसके बाद राजा टेढ़ी सिंह, और अंत में राजा अजीत सिंह। बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा इस हिसाब से। आगे पूछा गया है, ये विचार दिए गए हैं, इनके ऊपर सही आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें सही जो है दूसरा और तीसरा, ये दोनों ही सही हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1622 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, सही है। और सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने नाहन शहर की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 ये राइट होगा यहाँ पे। आगे भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इसमें भी जो स्टेटमेंट सही हैं वो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ही केवल सही है। गद्दी आदिवासियों के सर्वोच्च देवता भगवान शिव हैं, ठीक है। जेनकंग और जेनटोंग हिमाचल प्रदेश की किन्नर आदिवासी में प्रचलित विवाह का एक रूप है जिसका अर्थ है अरेंज मैरिज, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन केवल 2 और 3 यहाँ राइट। आगे यहाँ पे रियासतें दी गई हैं और उनकी शाखाएं हैं। जसवान रियासत कांगड़ा, इसकी कांगड़ा शाखा, और सिब्बा रियासत गुलेर, डाड़ी रियासत थरोज, और बलसन सिरमौर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश बजट 23-24 में राज्य के युवाओं को अपनी स्वयं की पट्टे की भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो सब्सिडी की दर है 40%। सी ऑप्शन। दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कौन सा उपाय अपनाएगी? लेवी मिल्क सेस यानी कि दूध उपकर लगाना। बी ऑप्शन यहाँ इसका राइट होगा। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत स्थिर मूल्य पर अनुमानित है? 7.2। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे यहाँ पर देखिए, HPSHIVA HP शिवा परियोजना का लक्ष्य क्या है? 2028 तक 6000 एकड़ भूमि पर नकदी फसल लगवाना। ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में धान उत्पादन का लक्ष्य क्षेत्र क्या है? 88.16 हेक्टेयर। सी इसमें राइट होगा। बोरवेल और उथले कुओं के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो 50%। बी इसमें राइट होगा, 50%। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में किस फसल की उत्पादकता सबसे अधिक है? शायद गेहूं हो सकता है इसमें, बट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम थी? 2011 के अनुसार मंडी जिले की साक्षरता दर कम थी यहाँ पे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में सुख आश्रय सहायता कोष का उद्देश्य क्या है? 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की मदद करना। बी राइट आंसर। आगे है, हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है वो जो सही नहीं है, राष्ट्रीय परिवार तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार नवजात मृत्यु दर हिमाचल में 14.9 प्रति 1000 जन्म है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा, कांगड़ा में सेतु परियोजना जो
2023 में चालू की गई उसकी क्षमता कितनी है? 1 मेगावाट। बी राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर रियो पुरजिल दी गई है, अगर शिला दी होती तो वो होती, लेकिन ऑप्शन में रियो पुरजिल दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ रियो पुरजिल जो है सबसे ऊंची चोटी, डी और राइट आंसर होगा। हिमस्वान एक ऐसा सुरक्षित नेटवर्क है जो हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के सभी विभागों को ब्लॉक स्तर पर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करवाता है। हिमस्वान की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडेयरी नेटवर्क, बी ऑप्शन राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 में वानिकी और लॉगिंग उप क्षेत्र का सकल मूल्य राज्य वर्धित GSBA में कितने प्रतिशत योगदान है? 3.74। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में सकल मूल्य वर्धन में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 41.98%, बी राइट आंसर। आगे यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे हमीरपुर ज़िले के बारे में। हिमाचल में जनसंख्या घनत्व के अनुसार हमीरपुर ज़िला दूसरे नंबर पर है, गलत है। हमीरपुर ज़िला पहले नंबर पर है और हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 594 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी गलत है। 407 है, तो इसमें दोनों कथन सही नहीं है, डी राइट होगा। डैश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है मई 2024 तक। कतर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है, डी राइट होगा। 2023 का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ये किसका थीम था? ये भारत की G20 अध्यक्षता, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे डैश संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति नवंबर 2023 को पुणे में आयोजित किया गया था, तो मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, बी राइट आंसर। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने मार्च 2024 एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते टेपा पर हस्ताक्षर किए। निम्न में से कौन सा देश इस समझौते का हिस्सा नहीं है? टेपा जो है इसका हिस्सा स्वीडन नहीं है, ए ऑप्शन राइट आंसर। सिप्री रिपोर्ट मार्च 2024 के अनुसार डैश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है? भारत, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आगे पूछा है भारतीय संविधान का डैश समान नागरिक संहिता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? वो अनुच्छेद 44, बी राइट आंसर। आगे पूछा गया डैश नागरिकों से मनरेगा परिसंपत्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक उपकरण है? वो है जन मनरेगा मोबाइल ऐप, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंस।